हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फंक्शन एंड स्टिचिंग स्टोरीज। मैं आप सबके पास एक वन शॉट एफएफ लेकर आई हूँ। स्टोरी आपको जैसे भी लगे प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी का नेम बता देती हूँ मैं उससे पहले। स्टोरी का नेम है माफिया ब्रदर्स ऑब्सेस्ड विद अस। कोई ओमेगा वर्स फैन फिक्शन नहीं है, ये नॉर्मल बीएल लव स्टोरी है। ये माफिया बेस्ड स्टोरी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं एक घर का सीन जहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ था। वो डॉक्टर की यूनिफॉर्म में था। तभी दूसरे साइड से और एक लड़का, वो भी डॉक्टर की यूनिफॉर्म में था। उसने कहा, वीन तुम यहाँ पर बैठे क्यों हो? तुम्हें आज हॉस्पिटल नहीं जाना? ये सुनकर वीन ने कहा, हाँ जी, तुम्हें भी तो हॉस्पिटल जाना है ना। मैं तो बस तुम्हारा वेट कर रहा था। तुम कब से रेडी हो रहे हो? कितना ज़्यादा टाइम लगाते हो तुम ना, बिल्कुल लड़कियों की तरह टाइम लगाते हो रेडी होने में। ये सुनकर आचिंग ने कहा, वीन बकवास बंद करो। तो मैं बता देती हूँ, वीन और आचिंग दोनों ब्रदर्स हैं। उनकी फैमिली में कोई भी नहीं है। वीन की फैमिली में जियांगचिंग के अलावा और जियांगचिंग की फैमिली में वीन के अलावा कोई नहीं है। वो दोनों ब्रदर्स ही अनाथ है। यानी उनके मॉम डैड का एक कार में एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। तब से विंग और जियांगजिंग दोनों साथ ही रहते हैं अकेले। उन दोनों का एक दूसरे के अलावा दूसरा कोई भी सहारा नहीं है। और विंग और जियांगजिंग दोनों ही डॉक्टर्स हैं। तो हम बढ़ते हैं स्टोरी में। ओके, तो तभी जियांगजिंग कहता है, विंग तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें वक्त नहीं लगता रेडी होने में। फिर विंग ने कहा, हाँ मुझे भी वक्त लगता है आचिंग, बट देखो मैं तो तुमसे भी पहले रेडी होकर आ गया। ये सुनकर आचिंग कहता है, विंग सच में तुम पिटोगे मेरे हाथों? ये सुनकर विंग बोलता है, बड़े आए पीटने वाले, हाथ लगा के दिखाओ, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। सुनकर आचिंग कहता है, अच्छा तुम मुंह तोड़ दोगे और मैं तुम्हें देखता रहूँगा? मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ पहले पकड़ के तो दिखाओ। वैसे भी तो मुझे पकड़ तो नहीं पाते, बड़े आए टांगे तोड़ने वाले। पहले पकड़ना मुझे, बाद में टांगे तोड़ना। ओके। ये सुनकर आचिंग कहता है, विंग तुम्हारी तो। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ बस करो लड़ना बस करो, हमें लेट हो रहा है। अगर हम लेट हो गए ना तो तुम्हें पता है ना, वो खरूस डॉक्टर हमें डांटेगा कितना ज़्यादा। ये सुनकर जियांगजिंग ने कहा, हाँ सच में वो बहुत ही ज़्यादा खरूस है, वो हमेशा डांटता रहता है, हम दोनों के पीछे ही पड़ता है। उसे और कोई डॉक्टर्स नहीं दिखाई देते सिवाय हम लोगों के। वो हम लोगों के पीछे ही बस पड़ा रहता हुआ है। जालिम है जालिम वो। जब विंग कहता है, हाँ सही कहा, जालिम है एक नंबर का। देखना मून गोडेस ना उसके मरने के बाद ना उसे ना 100 करोड़ की सज़ा देगी। ये सुनकर आचिंग हंसने लगता है और उसने कहा, हाँ सही कहा, 100 करे कम है विंग, 200 करे मिलेंगे उसे। ये सुनकर दोनों ही हंसने लगते हैं और दोनों हंसने के बाद वो लोग अपनी ब्रेकफास्ट टेबल पे आ जाते हैं और वो लोग अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। और अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद वो लोग हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था और उनका जो सीनियर था वो बहुत ही ज़्यादा खड़ूस था। थोड़ी देर बाद वो लोग अपने हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और उनकी डेली एक्टिविटी शुरू हो जाती है। वो लोग हॉस्पिटल में आते हैं और फिर दोनों ही अपने अपने कैबिन में जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर बहुत सारे पेशेंट आते हैं। फिर वो दोनों ही एक एक करके पेशेंट को चेक करने लगते हैं और फिर ऐसे ही करके उनका पूरा दिन निकल जाता है। शाम के 7:30 बजे उनके हॉस्पिटल से छुट्टी होती है। फिर वो दोनों घर आते हैं। घर आने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। विंग कहता है, आज जी मेरा कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा आज। फिर जियांगजिंग कहता है, मेरा भी विंग, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। विंग ने कहा, सेम ब्रो। फिर विंग कहता है, क्यों ना हम आज कुछ बाहर से ऑर्डर कर ले, बनाने का मन नहीं कर रहा यार आजिंग। फिर आजिंग कहता है, ठीक है
तुम ऑर्डर कर लो कुछ बाहर से। आचिंग बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेता है खाने के लिए, और फिर वो दोनों ही जब तक खाना आता है तब तक वो दोनों शावर लेने के लिए चले गए थे। उनके घर में 2 रूम था, एक हॉल था और एक किचन एरिया था। बस एक नॉर्मल सा हाउस था, बट बहुत ही ज़्यादा छोटा था, बट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था उनका घर देखने में। और फिर वो लोग शावर लेने के लिए चले गए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गए थे। शावर लेके थोड़ा सा रिलैक्स होता ना, इसी वजह से वो लोग शावर लेने चले गए थे। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन। वो लोग शावर लेके आते तभी उनका जो मेन डोर है वहाँ का बेल रिंग होता है। विंग कहता है शायद हमारा खाना आ गया। ये कहकर विंग डोर ओपन करता है, तब सही में उनका खाना आ चुका था। विंग डिलीवरी बॉय से पार्सल ले रहे, उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और उसके बाद वो दरवाज़ा लॉक करके घर के अंदर आ जाता है। और फिर आचिंग से कहते हैं आचिंग देखो हमारा खाना आ गया। और आचिंग खाना खाने बैठते हैं, तभी विंग कहता है 2 मिनट रुको, मैं डिश लेकर आता हूँ, यानी खाने के लिए प्लेट लेकर आता हूँ। फिर उसके बाद विंग डिश लेकर आ जाता है, यानी प्लेट लेकर आ जाता है और उसके बाद वो लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। हम रात को देखते हैं। विंग कहता है आचिंग मुझे आज नींद नहीं आ रही। आचिंग कहता है मुझे भी नींद नहीं आ रही आज विंग, पता नहीं क्यों, हम इतना ज़्यादा थक गए फिर भी नींद नहीं आ रही। बेचारों को मैं बता देती अगर होती तो कि तुम लोग के घर में आज मुसीबत आने वाली है, इसी वजह से तुम लोग को नींद नहीं आ रही है। हाँ तभी सॉरी मैं बस मजाक कर रही थी। असल में आज रात को बहुत कुछ होने वाला था हमारे आचिंग और विंग के साथ, जिसकी वजह से उन दोनों को नींद नहीं आ रही थी। विंग और आचिंग दोनों को थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, पता नहीं क्यों। विंग कहता है आचिंग पता नहीं आज मुझे घबराहट सी हो रही है। फिर आचिंग कहता है मुझे भी घबराहट सी हो रही है यार, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों घबराहट सी हो रही। थोड़ी देर बाद उनकी आँख लग जाती है। करीब रात के 2 बजे हम देखते हैं विंग और जियांगजिंग का घर का जो बेल है ना वो रिंग हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से तेज़ रिंग हो रहा था बेल। वो दोनों उठते हैं, यार क्या परेशानी है यार, चैन से सोने भी नहीं देते ये लोग, कौन है जो मरने आ गया इतनी रात को, मर गया क्या, ये कहकर विंग गुस्से में आकर दरवाज़ा खोलता है। तब तक आचिंग भी आ गया था। आचिंग पीछे से कहता है कौन है विंग, और आप इतनी परेशान कौन कर रहा है यार। ये कहकर जब आचिंग आया तब आचिंग कहते हैं विंग शांत होके खड़ा है, और आचिंग का ये इतना शांत होके क्यों खड़ा है। तो थोड़ा सा पास आता है तो देखता है यहाँ पर वांगजी और शीचैन दोनों, वांगजी के शोल्डर से ब्लड आ रहा था और शीचैन के पैर से ब्लड आ रहा था। ये देखकर आचिंग भी शॉक्ड हो गया, और वांगजी और आचिंग इन दोनों को जानते हैं। ये दोनों और कोई नहीं हमारे मेनली लैंस ब्रदर है, और लैंस बहुत बड़े माफिया है। उनके बारे में किसको नहीं पता, पूरे चाइना में या चाइना के बाहर तक उनका खौफ फैला हुआ है। तो हमारे विंग और आचिंग तो नॉर्मल से ही लड़के हैं ना, वो दोनों डर गए थे उन दोनों को देखते। तो आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, खून। फिर वांगजी कहता है प्लीज़ हमारा ट्रीटमेंट करो। ये सुनकर विंग तो डर गया था, हमारा आचिंग भी। फिर भी दोनों डॉक्टर थे, क्या करते, उनका फ़र्ज था। तो वो लोग जल्दी से उन दोनों को अंदर लाते हैं, डोर बंद करते हैं और फिर उन दोनों का इलाज कर देते हैं। गोली निकालते हैं दोनों का और दवाई देते हैं, और दवाई की वजह से वो दोनों सो गए थे। उसके बाद उन दोनों को सुलाकर विंग और आचिंग एक दूसरे को देख रहे थे। विंग कहते आचिंग अब क्या होगा, ये दोनों माफिया हमारे घर में, पता नहीं क्या मुसीबत आने वाली है। ये सुनकर आचिंग कहता है हाँ यार मुझे भी
शायद इसी वजह से हमें अजीब लग रहा था, मुसीबत का फील हो रहा था हमें। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ अजीब तुम सही कह रहे हो, शायद इन दोनों की वजह से ही हमें ऐसा फील हो रहा था। और वो दोनों डर के वांगजी और शीचेन को देख रहे थे। और ऐसे करते करते उन लोगों की भी आँख लग जाती है और वो वहीं पर नीचे सो गए थे दोनों। जब वांगजी और शीचेन को होश आता है तो देखते हैं कि वो किसी के घर में, वो चारों तरफ देखते हैं और खुद को देखते हैं तो वो दोनों सेफ थे। उनके वांगजी के हाथ में और शीचेन के पैरों पर पट्टियाँ बंधी हुई थी। वो हैरान थे कि आखिर उनका इलाज किसने किया। तभी वांगजी और शीचेन दोनों को रात की बातें याद आती। वांगजी और शीचेन नीचे जब देखते तो वहाँ देखते कि विंग और जियांगजिंग वहीं पर नीचे सो गए थे ज़मीन पर। ये देखकर वो दोनों उन दोनों को यानी घूर से देख रहे थे। वांगजी हमारे विंग को देख रहा था और हमारे शीचेन हमारे आचिंग को देख रहा था। हम देखते थोड़ी देर बाद विंग और आचिंग को भी होश आ जाता है, यानी वो लोग नींद से उठ जाते हैं। फिर जब देखते तो उन दोनों को देखकर वो चिल्ला पड़ते हैं क्योंकि वो डर गए थे। यार माफिया से कुछ भी कहो, जान बचाई हो या ना बचाई हो, डर तो लगता है ना। माफिया से सबको ही डर लगता है यार, तो उन्हें भी लग रहा था। फिर वांगी ने कहा, तुम दोनों ने हमारी जान बचाई थी कल रात को। फिर महाराज ने डरते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ। फिर वांगी ने कहा, तुम लोगों को ये सब कैसे आता है। फिर विंग कहता है, हम दोनों वो हम दोनों डॉक्टर्स है। फिर वांगी कहता है, ओह डॉक्टर्स, नाइस। ये सुनकर वो दोनों जियांगजिंग शीचेन को देख रहा था, शीचेन कैसे उसे घूर रहा है और विंग वांगजी को देख रहा था। वांगजी उसे अजीब तरीके से घूर रहा था और ये देखकर दोनों को ही बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। थोड़ी देर बाद वो लोग उठे, उन्होंने कहा कि हमें भूख लगी है, हमारे लिए कुछ बनाओ। ये सुनकर विंग और हाजिक तो दोनों चुप थे, वो इतना ज़्यादा डरे हुए थे वो क्या बोलेंगे। ये बात विंग और वांगजी के लिए विंग वांगजी और शीचेन के लिए विंग और आचिंग दोनों खाना बनाने के लिए चले जाते। थोड़ी देर बाद वो उन दोनों को खाना बना कर देते, नूडल्स देते और साथ में एग थे जो बॉईल किए हुए थे। फिर वो लोग खाते और फिर उन्हें कहते हैं, तुम लोगों का थैंक यू। ये सुनकर विंग और जियांगजी की तो जान पलक में हलक में अटकी हुई थी। वो दोनों देख रहे थे कि माफिया ब्रदर्स में थैंक यू बोल रहे। वो दोनों शॉक भी थे बहुत ज़्यादा। फिर वो लोग वहाँ से चले गए और उसके बाद कुछ और दिन बीत जाते। ऐसे करते करते करीब 1 हफ्ता बीत जाता है। वांगजी और शीचेन का कोई अता पता नहीं था और विंग और आचिंग इससे बहुत ही ज़्यादा खुश थे। माफियाज ने विंग और यांगजिंग का कुछ नहीं किया, बट बात तो कुछ और थी। विंग और आचिंग को नहीं पता था, बट उन पर कोई दूर से नज़र रख रहा था। एक दिन जब विंग और आचिंग दोनों काम कर रहे थे, तभी उनके पास 2 डॉक्टर्स थे जो उनके सीनियर थे। एक सीनियर ने विंग को प्रपोज कर दिया था और जो इंसान विंग पर नज़र रख रहा था वो अपना हाथ उसने मुट्ठी बना ली। उसे बहुत ज़्यादा शायद गुस्सा आ रहा था। हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि लान वांगजी था, माफिया। इतना बड़ा माफिया विंग पर नज़र रख रहा था। ये तो हमें आगे चल के पता चलेगा कि आखिर क्यों वांगजी विंग पर नज़र रख रहा था। वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। फिर उसने अपने गगा को कहा, गगा मुझे वो लड़का चाहिए, मैं उससे ऑब्सेस्ड हो रहा हूँ, मुझे वो चाहिए, किसी भी हालत में मुझे वो लड़का चाहिए गगा। ये सुनकर हमारा शीचेन कहता है, वांगजी तुम्हें पता है ना हम लोग माफिया हैं, तो तुम्हें पता है ना हमारी वजह से उनकी जान खतरे में भी आ सकती है। वांगजी कहते हैं, आप टेंशन मत लो गगा, मैं दोनों की सेफ्टी का ध्यान रखूँगा, बट मुझे लड़का चाहिए। ठीक है वांगजी, तुम जैसा चाहो, अगर तुम्हें वो पसंद है तो ठीक है,
वो तुम्हारा ही होगा। वैसे उसका भाई भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये सुनकर वांग जी शीचेन की ओर देखने लगते हैं। गगा क्या? आज शीचेन कहता है मैं भी उसके लिए ऑब्सेस्ड हूँ, ऐसा लग रहा है। उसके पास भी कोई आ जाता है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, मन करता है मैं अपनी सारी बंदूक की गोलियाँ उस इंसान के अंदर डाल दूँ। ये सुनकर हम जी अपने भाई को देखने लगता है। उसके बाद उस दिन रात को जब वो लोग घर आ रहे थे वहाँ विंग और झांगचेन, तभी उनका जो कैब था उसके सामने बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई थी ब्लैक कलर की, और उन गाड़ियों ने उनका रास्ता रोक लिया था। कैब ड्राइवर तो डर गया था, ब्लैक कार्स उनका रास्ता क्यों रोका। फिर विंग और जियांगचंग बहुत ज़्यादा डर गए थे इस वजह से, और उन गाड़ियों से दो इंसान बाहर निकलते हैं, और उन दोनों इंसान को देखकर तो जो कैब ड्राइवर था उसकी तो जान पलक हलक सब कुछ प्राण सब कुछ मतलब मुंह में आ गया था। वो सोच रहा था हे मून गॉडेस, क्या देख लिया, क्या देख लिया ये, मैं नरक में जाने वाला हूँ क्या, लाइक ऐसा उसका रिएक्शन था। क्योंकि उसके सामने और कोई नहीं, माफिया ब्रदर्स यानी लैन ब्रदर्स खड़े थे। ये देखकर वो ड्राइवर के तो पसीने छूट रहे थे। उसने कहा हे भगवान, मैंने क्या पाप किया है जो इन दोनों को मेरे सामने ला दिया। सच में ये कहीं मुझे मारने तो नहीं वाले ना, मैंने इनका क्या बिगाड़ा है, कुछ क्या बिगाड़ा है, ये लोग मेरे गाड़ी के सामने क्यों आ गए, क्या लेना देना है। हे भगवान, कहीं मैंने किसी की कार तो नहीं ठोक दी ना जिसकी वजह से इन दोनों के पास मेरी कंप्लेन गई हो। कैब ड्राइवर के मन में बस उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे। बेचारे को कोई बताओ, वो अपने पार्टनर्स को लेने आए हैं यार। के बाद वो दोनों कैब ड्राइवर से कहते हैं बाहर निकलो, तो कैब ड्राइवर बाहर निकल जाता है। और उसके बाद वांग जी और शीचेन विंग और जियांगचे को भी बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं तुम दोनों हमारे साथ चल रहे हो। तो विंग और शीचेन दोनों, विंग और आचिंग दोनों शॉक, क्या हम तुम्हारे साथ क्यों जाएंगे, हमें छोड़ दीजिए, हमने कुछ नहीं किया, सच में हमने कुछ नहीं किया, प्लीज़ हमें जाने दीजिए। वो दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। तब वांग जी कहते हैं डरो मत, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। और फिर वांग जी कहता है मैं सीधी बात बोलता हूँ हमेशा, और मैं सीधा ही बोल रहा हूँ, मैं तुमसे ऑब्सेस्ड हो गया हूँ, मुझे तुम्हारे पास कोई भी लड़का बिल्कुल नहीं पसंद है। ये सुनकर तो आचिंग और विंग दोनों शॉक। शीचेन भी कहता है आचिंग से कि मैं भी तुमसे ऑब्सेस्ड हो चुका हूँ। ये देखकर तो हे वो दोनों मन में सोचे हे भगवान, कौन से जन्म में हमने पाप कर दिया इतना जो माफिया हमसे ऑब्सेस्ड हो गए। वो लोग यही सोच रहे थे, जाने के लिए तैयार नहीं थे उन लोगों के साथ, बट वो लोग ज़बरदस्ती उन लोगों को पकड़ के बिठा दिया। और चाची कहते हैं देख को हम पुलिस में तुम लोगों की कंप्लेन कर देंगे, तुम लोग हमें किडनैप करके ले जा रहे हो। ये सुनकर वांग जी हंसता है और कहता है पुलिस से, हाँ ठीक है बोल देना। ये सुनकर विंग अंकी को देखने लगा और कहता है खड़ूस तुम छोड़ो मुझे, मुझे नहीं जाना, छोड़ो मुझे। और आचिंग भी सेम ऐसा ही कर रहा था, वो भी शीचेन को कह रहा था छोड़ो मुझे, मैं मार डालूंगा तुम्हें, छोड़ो मुझे छोड़ो। बट वो दोनों सुन नहीं रहे थे। थोड़ी देर बाद वो लोग लैंड हाउस पहुँचते, लैंड मेंशन पहुँचते, और वो लैंड मेंशन को देखकर दोनों ही शॉक्ड, क्योंकि लैंड मेंशन बिल्कुल जैसे सपने की राजमहल की जैसे था, इतना ज़्यादा खूबसूरत वाइट कलर का पूरा हाउस, वाइट एंड ब्लू में सजा हुआ पूरा घर था, और ऊपर से वहाँ के जो रोड्स थे वो कांच के बने हुए थे और देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था वो दोनों, वो हाउस। उसके बाद वो मेंशन में आते हैं और फिर कहते हैं क्यों तुम लोग ऐसा कर रहे हो, हम लोगों ने तुम लोग की जान बचाई है, तुम लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे हो, ये गलत बात है। तब वांग जी कहता है इसी वजह से तो हम दोनों तुम दोनों से ऑब्सेस्ड है। ये सुनकर कहते हैं क्या जान बचाने के लिए कोई ऑब्सेस्ड भी होता है। फिर वांग जी कहता है हम लोग होते हैं ना, कि तो तुम लोग के ऐसे कि ऐसे हमें जाने दो। फिर
वांग जी कहते नहीं, नहीं जाने देंगे तुम लोग को, तुम लोग आज से हम लोग के साथ रहोगे। ये सुनकर दोनों बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे। तभी वहाँ पर असल में विंग वांग जी को पसंद करता था। वो वांग जी से डरता था क्योंकि वो माफिया है, बट विंग वांग जी से प्यार करने लगा था। उसने जब उसे पहली बार देखा था तभी विंग को लव एट फर्स्ट साइट हो गया था वांग जी को देखकर। सेम हमारे शीचेन, हमारे आजिंग को भी शीचेन पसंद थे, बट वो दोनों माफिया थे, इस वजह से वो लोग डर रहे थे और बोल नहीं रहे थे। तभी वहाँ पर अचानक से गन फायरिंग की साउंड होती है। ये देखकर वो दोनों ही डर जाते हैं और विंग आजिंग बहुत ज़्यादा डर गए थे। और फिर शीचेन और वांग जी दोनों को कवर करते हैं और अपने गार्ड्स को बुलाते हैं और गार्ड्स भी उन लोगों को कवर कर रहे थे। और असल में वांग जी के दुश्मनों ने अटैक कर दिया था और फिर वो लोग उसे बहुत ही ज़्यादा मारते हैं। और ऐसे ही करके तभी वहाँ पर फेंग चाओ आता है। फेंग चाओ वांग जी का सबसे बड़ा दुश्मन था, वांग जी और शीचेन का। तभी वो लोग देखते हैं कि फेंग चाओ हंस रहा है और कहता है, ओह तो तुम दोनों इन दोनों से प्यार करते हो, माफिया ब्रदर्स ऑब्सेस्ड विथ डॉक्टर्स, वाओ। ये सुनकर वांग जी कहता, दूर रहो इन दोनों से वरना तुम मरोगे। फेंग चाओ कहता, तुम मुझे ठहरा रहे हो वांग जी। सो फनी ना, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ वांग जी। बट ये कहकर वो लोग फायर करने लगते हैं। तभी वांग जी और शीचेन आजिंग और विंग को बचाने के लिए वेंचाओ से लड़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग वेंचाओ को पकड़ लेते हैं और फिर वांग जी उसे बेसमेंट में बंद कर देता है, यानी वांग जी के बॉडीगार्ड। और वांग जी के हाथ में बुलेट्स लगे थे विंग को बचाने के चक्कर में। विंग बहुत ज़्यादा डर गया था और वो रो रहा था। वांग जी का जो बुलेट्स था वो बहुत ही ज़्यादा जहरीला था और इसी वजह से वांग जी बेहोश हो गया था थोड़ी देर बाद में। तभी विंग जल्दी से विंग और जियांगजिंग दोनों उसका इलाज करते। विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था। फिर विंग ने बोला, हाँ जी मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं नहीं चाहता इससे कुछ भी हो। हाँ जी, विंग रो रहा था और ये भी कहा कहता है, विंग शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर बाद वो लोग वांग जी का बुलेट निकाल देते और वांग जी खतरे से बाहर था, उसे होश आने में 2 दिन निकल जाते हैं। इन 2 दिनों में विंग ने वांग जी की बहुत ही ज़्यादा सेवा की थी। वांग और होश आने के बाद वांग जी देखते हैं विंग रो रहा है, उसके पास बैठा हुआ है। तभी वांग जी ने कहा, विंग मैं तुमसे। तभी विंग वांग जी को के लिप्स पे किस कर लेता है और कहता है, और किस करने के बाद जब हटता है तब कहता है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था मैं तब से तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर आगे बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। और उधर जियांगजिंग ने भी शीचेन को बता दिया था कि वो शीचेन से प्यार करता है। और उन लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। 2 हफ्ते बाद वो लोग एक बहुत ही ज़्यादा बड़े तरीके से शादी करते हैं और इसके बाद वो लोग अपनी लाइफ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। और आज की स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। ओके क्यूरीज, बाय बाय।